दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको शाहीन नाम की एक लड़की का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो हर रोज़ वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। उसके बाद में एक दिन वो कॉलेज से वापस अपने घर को आ रही थी तो उस वक्त उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी शहर में एक शाहीन नाम की लड़की थी जो हर रोज़ अकेली एक कॉलेज में जाया करती थी। इसी कॉलेज में उसका वालिद भी एक डिपार्ट का इंचार्ज था, यानी कि जिस कॉलेज में शाहीन पढ़ा करती थी उसी कॉलेज में उसके फादर की ड्यूटी भी लगी हुई थी। एक दिन की बात है, शाहीन कॉलेज में पढ़ने के लिए गई और एक्स्ट्रा क्लास की वजह से उसको कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया। उसके बाद जब उसकी छुट्टी हुई तो उस वक्त आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, यानी कि शाहीन जब तक कॉलेज से बाहर आई तो उस वक्त तक बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। वह बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी, मगर इतने में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा। ठंड बढ़ने लगी थी और आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। शाहीन भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, यानी कि शाहीन भी बारिश से बचने के लिए पनाह की खोज में इधर उधर दौड़ने लगी। इसका शरीर ठंड की वजह से कांपने लगा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसको पनाह कहाँ पर और किसके घर पर मिलेगी। इतने में बारिश और तेज़ हो गई और अंधेरा भी बढ़ने लगा था। शाहीन भागती भागती एक दरवाजे तक पहुंची और उसने उस दरवाजे को खटखटा दिया। उस घर से बाहर एक लड़का निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जो बारिश में भीग चुकी है और ठंड की वजह से कांप रही है। वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर के अंदर चला गया और उससे कहने लगा कि जब तक बारिश ना रुक जाए तब तक वो यहीं पर रहे। उसके बाद लड़का और लड़की का सलाम और कलाम हुआ, दोनों में बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़का शाहीन की कॉलेज में ही पढ़ता है। उसका नाम आसिफ है और वो इस शहर में अकेला ही रहता है, यानी कि वो दूसरे शहर से था और इस शहर में आकर वो पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पर एक कमरा, बरामदा और बाथरूम ही उसका कुल घर था। उस लड़के ने शाहीन को अपने कमरे में आराम करने को कहा और एक हीटर लाकर उसके पास में रख दिया क्योंकि वो ठंड की वजह से बहुत कांप रही थी, और उससे कहा कि जब कमरा गर्म हो जाएगा तो वो इस हीटर को उठाकर बाहर रख देगा। फिर वो लड़का उस कमरे से बाहर जाकर बरामदे में बैठ गया। दोस्तों उसके बाद शाहीन थोड़ी देर तो बिस्तर पर बैठी कांपती रही, मगर फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हो गया तो वो थकान की वजह से अचानक उसको नींद आ गई और वो वहीं पर बिस्तर पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने सोचा कि शायद कमरा गर्म हो चुका है, इस वजह से वो उस हीटर को उठाकर बाहर रख देता है। इसलिए वो उस कमरे में गया जिसमें शाहीन सो रही थी। जब वह लड़का हीटर लाने के लिए शाहीन के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो लड़की तो गहरी नींद में सो रही है। शाहीन सोती हुई उस लड़के को बहुत सुंदर लगी तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई परी आकर उसके घर में सो रही है। उसने जल्दी से वो हीटर उठाया और फौरन वो उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर वो बरामदे में बैठ गया। मगर अब उसको शैतान गुमराह करने लगा था, यानी कि अब उसको शैतान फुसफुसाई देने लगा था। उस लड़के के दिमाग में उस खूबसूरत लड़की का अक्स बनाकर दिखाने लगा था। थोड़ी देर के बाद शाहीन की आंखें खुल चुकी थी, यानी कि वो जाग गई थी। जब उसने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया तो वह घबरा गई और हड़बड़ाकर उठ गई और खौफ की आलम में वो कमरे से बाहर निकलकर दौड़ने लगी। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि वो लड़का बाहर बरामदे में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। यह देखकर शाहीन और ज़्यादा घबरा गई और डर के मारे वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगी और घर जाकर उसने अपने वालिद की गोद में अपना सर रख दिया और उनको सब कुछ सच सच बता दिया, यानी कि शाहीन ने अपने वालिद को पूरा वाकया सच सच बता दिया और कसम खाकर कहने लगी कि अब्बा मैं नहीं जानती मेरी जिस वक्त आंखें लगी हुई थी उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। यानी कि शाहीन कहने लगी कि मुझे नहीं पता उस लड़के ने मेरे साथ नींद की हालत में क्या किया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने बाहर आकर देखा कि वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। यह सुनकर शाहीन के वालिद को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से लाल उठा और वह जल्दी से उस घर की तरफ चल पड़ा जहाँ पर शाहीन रुकी थी, मगर उसने देखा कि उस घर के तो ताला लगा हुआ है। यह देखकर शाहीन का बाप और ज़्यादा घबरा गया। उसके बाद सुबह वो जल्दी उठा और कॉलेज पहुंच गया और जाकर उसने सारे लड़कों की लिस्ट निकाली और देखने लगा कि कल कौन कौन लड़का एब्सेंट था, यानी कि उन लड़कों के नाम निकाले जो कल कॉलेज में नहीं आए थे। जब उन्होंने लिस्ट निकाली तो उनको पता चला कि कॉलेज का एक लड़का तो इस शहर से बाहर गया हुआ है और एक लड़का है जो अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि एक हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके बाद शाहीन का बाप वो लिस्ट लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर वो लड़का भर्ती था।
शाहीन का वालिद गुस्से में था और वो उस लड़के से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर उस लड़के के बारे में पता किया। अस्पताल में काफ़ी खोजबीन के बाद जब वह उस कमरे में पहुंचा जिसमें वो लड़का भर्ती था, तो उसको देखकर शाहीन का वालिद हैरान रह गया, क्योंकि उस लड़के के दोनों हाथों की अंगुलियों पर पट्टियां बंधी हुई थी। डॉक्टरों से जब इस मरीज के बारे में पूछा गया तो डॉक्टरों ने बताया कि यह लड़का हमारे पास में कल रात को लाया गया था। यह बेहोशी की हालत में था और इसके दोनों हाथों की अंगुलियां जली हुई थी। अब शाहीन के बाप को यकीन हो गया था कि कल वाला लड़का यही है। इसलिए उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, तुम सच सच बताना तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी ये अंगुलियां कैसे जली हैं। उस लड़के ने यह सुनकर पहले तो कुछ भी नहीं बताया, मगर जब उन्होंने बार बार उस लड़के से पूछा तो फिर उस लड़के ने उनको बताया कि कल रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक लड़की भीगती हुई उसके दरवाजे पर पनाह लेने के लिए आई। वो ठंड से कांप रही थी, इसलिए मैंने उसको ले जाकर अपने कमरे में बिठा दिया और एक हीटर उसके पास में रख दिया। मगर थोड़ी देर के बाद में उस कमरे में वो हीटर लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि तब तक वो लड़की सो चुकी थी। वो लड़की सोई हुई मुझको जन्नत की हूर जैसी लगी। फिर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गया, मगर उसके बाद शैतान मुझको बहकाने लगा था। शैतान मुझको लगातार फुसफुसाने लगा, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे थे। मगर मेरी आदत है कि मुझको शैतान जब भी किसी बुराई के लिए उकसाता है तो मैं अपनी अंगुलियों को आग में डाल देता हूँ, ताकि उससे होने वाले दर्द को महसूस करके मैं जहन्नुम की आग और उससे होने वाले दर्द को महसूस कर सकूँ। इसी वजह से कल भी मैंने अपनी अंगुलियों को आग में डाल दिया था। शैतान मुझको बहकाता रहा और मैं अपनी अंगुलियों को आग में डालता रहा, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथों की सारी अंगुलियाँ जल गई और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं वो लड़की कब उठी और कब वो अपने घर गई और मैं इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, उस लड़के की यह बातें सुनकर शाहीन का वालिद बहुत हैरान हुआ और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए अल्लाह गवाह रहना, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के डरने वाले लोगों का जिक्र। अगर वो लड़का गलत होता, उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, तो उस रात शाहीन की इज्जत महफूज नहीं रह सकती थी। याद रखें, आज जो भी कोई लड़का या लड़की नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं या फिर गैर शरई दोस्ताना या फिर मोहब्बत करते हैं और फिर अपने बुरे कामों को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने गलत कामों को अपने घर वालों से छुपाते हैं, उनको यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि अल्लाह हमारे हर काम से अच्छी तरह से बाखबर है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे लड़के और लड़कियों के माँ बाप बचपन से ही उनके दिलों में अल्लाह के डर के बजाय अपना खुद का डर और दबदबा बनाकर रखते हैं। इसलिए आज वो अल्लाह के डर के बजाय माँ बाप के डर की वजह से छुप कर ऐसा काम करते हैं। अगर उनको बचपन में अल्लाह का डर सिखाया होता तो यकीनन वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी बुरे काम को नहीं करती। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को अपना निजी डर के बजाय उनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने की कोशिश करे। अगर बच्चों में अल्लाह का डर पैदा हो गया तो फिर वो कभी भी किसी बुरे काम को नहीं कर सकेंगे।